सभी का नमस्कार। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पुष्कर ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा धाम है। 4 युग हमारे हिंदू संप्रदाय में बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो कहा गया है, सतयुगम केवलम पुष्करम, त्रेताय नैमिषारण्यम, द्वापरम कुरुक्षेत्र च कलियुगे गंगा। यानी कि हर एक युग का एक विशेष स्थान, जो धार्मिक महत्व का स्थान है। सतयुग का जो धाम है वो पुष्कर है, त्रेता युग में नैमिषारण है, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने महाभारत गीता का वर्णन किया है, और कलियुग में गंगा का विशेष महत्व बताया है। तो हम आज जिस पावन धरा पर खड़े हैं वो भगवान ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इसी जगह से पूरी सृष्टि की रचना की। बहुत छोटा सा कस्बा, आपके चारों ओर आप देख सकते हैं, अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ब्रह्म सरोवर है। और अगर हम इसके पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सा रेगिस्तान, जिसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात के बहुत से वैज्ञानिक प्रमाण है कि पुष्कर इस विश्व का सबसे पहला, यानी कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। इसका पहला प्रमाण है ये पर्वतमाला, जिसे अरावली कहा गया है। और अरावली इस संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ, लगभग 8 अरब 70 लाख करोड़ वर्ष पूर्व। जब पूरी पृथ्वी पेंजिया थी, उसके बाद उसके टुकड़े हुए, उसी में से अरावली का निर्माण हुआ। ये इसका एक पहला प्रमाण है कि पुष्कर सबसे पुराना तीर्थ स्थान है। दूसरा जो इसका प्रमाण है, ऐसा कहा जाता है कि पद्म पुराण में पहले यहाँ क्षीर सागर हुआ करता था। जहाँ जहाँ भी आज विश्व में रेगिस्तान है, वहाँ पर किसी ज़माने में हजारों करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था। तो ये जो आप पीछे मैंने आपको बताया पश्चिम में रेगिस्तान है, थार मरुस्थल, वो किसी ज़माने में समुद्र था जहाँ भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर स्नान करते थे। तो हमारे पास एक स्थान, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक स्थान है कानबाई, जहाँ भगवान विष्णु की बहुत प्राचीन प्रतिमा है। तो क्षीर सागर इसे ही माना जाता था। यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष भी हुआ है। और पौराणिक कथाओं में पद्म पुराण के अनुसार वर्णित भगवान ब्रह्मा जी के कर कमलों से जो पुष्प यहाँ आकर गिरा, उससे इस तीर्थ का निर्माण हुआ। पुष्प यानी कि फ्लावर, और कर मतलब ब्रह्मा जी का हाथ, दोनों मिलकर इस जगह का नाम पड़ा पुष्प। और जैसा कि हमारे हिंदू रीति रिवाजों में बताया गया है कि हम समय समय पर यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। और कुछ दंत की विनतियाँ है कि माता सावित्री लेट हो गई, तो भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी से विवाह किया, गायत्री माता। और भगवान ब्रह्मा जी से पहली पत्नी नाराज हुई और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपका संसार में एक ही मंदिर होगा, जो कि पुष्कर में स्थित है। इसके अलावा जो तीर्थ है, भगवान ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है वो जल है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से सरोवर बनाया। मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 7वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। उसके बाद समय समय पर, जैसा कि हमारी इंडियन हिस्ट्री है, मुगल्स वगैरह जो आए इन्विजन में, उसमें उसको तोड़ा गया। लास्ट जो है उसका निर्माण 16 सेंचुरी के आसपास उसका पुनर्निर्माण कराया गया। देखने के लिए वैसे और भी बहुत तीर्थ स्थान हैं। भगवान राम भी यहाँ आए थे। अज्ञातवास के समय 5 पांडव भी यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ समय यहीं गुजारा। और 5 कुंड बनाए, जहाँ पचकुंड है। और उसी के ऊपर आप जाएंगे तो भीम ने भीमा देवी मैया की स्थापना की, एक वो भी मंदिर है। विश्वामित्र ऋषि की गुफा है, अगस्त ऋषि की गुफा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो ऋषि मुनियों ने सबने यही तपस्या की थी। जो हिमालय है वो सबसे नया है, इसलिए आप अगर वहाँ जाएंगे तो देखते हैं केदारनाथ में कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, यहाँ कभी ऐसी कोई घटना नहीं है। इसके अलावा देखने के लिए हमारे यहाँ अटमटेश्वर महादेव हैं। भगवान शिव भोलेनाथ भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ में अटमट रूप लेकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के 2 प्राचीन मंदिर हैं, जो द्रविड़ शैली में, साउथ इंडियन स्टाइल में बने हुए हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कर 1000 मंदिर हैं देखने के लिए। भटवाय गणेश जी है, चित्रकूट धाम है, सावित्री माता का मंदिर है पहाड़ी पर, जहाँ आप रोपवे से जा सकते हैं। और भी बहुत सुंदर पुष्कर का बाजार है, आप घूमिए, रंग बिरंगा। ये सब पुष्कर के बारे में छोटी सी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और चीज़, पुष्कर में 52 घाट हैं, सरोवर के चारों ओर 52 दरवाजे हैं। जो 51 दरवाजे राजा महाराजाओं ने बनाए। एक दरवाजा जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन मैरी, जो 1931 में यहाँ आई, उन्होंने उस दरवाजे का निर्माण कराया। तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि एक विदेश से कोई व्यक्ति आकर हमारी संस्कृति को अपनाकर यहाँ पर एक निर्माण कराए। एक वराह मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन है, जिसका निर्माण सन 1100 शताब्दी में अर्णोराज चौहान, जो अजमेर के राजा थे, उन्होंने कराया। तो देखने के लिए बहुत पौराणिक जगह है।
और वैसे पुष्कर अध्यात्म के लिए, एक एनर्जी के लिए, इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिल सकती। बहुत यदि बहुत आप यहाँ धन्यवाद आपका भाई साहब। यह पुष्कर सरोवर है। हिंदुओं में 3 देवता प्रमुख थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर सरोवर है। पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर ब्रह्मा जी का यही है। सावित्री माता जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को, इस कारण से ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में एक ही है। ब्रह्मा जी की 2 पत्नी है, पहली पत्नी सावित्री माता, दूसरी पत्नी गायत्री माता। ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 दिन तक यज्ञ किया था। कार्तिक मास एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो पुष्कर सरोवर में मेला बढ़ता है, पुष्कर सरोवर के नाम पुष्कर कैमल फेयर जो इंग्लिश में बोलते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक आती है। उस दिन 5 दिन अपने हिंदुओं के प्रमुख देवता पुष्कर सरोवर में निवास करते हैं। यहाँ आके स्नान करना, पूजन पाठ करना, पुष्कर राज की परिक्रमा करना, ये सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं, 1000 छोटे मोटे यहाँ मंदिर है। मेन सरोवर पुष्कर सरोवर है, जिसके लिए पब्लिक यहाँ आती है। यात्री यहाँ 3 काम से आता है। पहला काम राजी खुशी घूमने फिरने आता है। दूसरा काम किसी के घर में मर जाता है, उसकी अस्थि विसर्जन करने के लिए आता है। तीसरा काम रोजों की मोक्ष नहीं होती है, उनके नाम से यहाँ पिंडदान किया जाता है। भगवान राम ने भी यहाँ पिंडदान किया था। भगवान राम ने यहाँ पिंडदान किया था। मेन सरोवर यही है, इसी के लिए दुनिया आती है। पुष्कर पंडित लाला पारस।